अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ज़रा सी वीडियो जो है ना स्टार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आप लोगों को पता है कि मेथड क्या होता है और मतलब मेथड कौन सा यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मैंने कलर जो यूज़ किया है ना वो ऑरेंज है और मरून कलर। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो एक स्टूडेंट हैं अफ़रा, आई थिंक अफ़रा थी या आफ़िया थी, तो वो मुझसे उस वक्त उन्होंने यही सवाल किया था कि मिस आप जो अल्कोहल मीडियम डालती हैं वो साइड पे डालती हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे साइड पे डालती हूँ, एकदम से कलर के ऊपर नहीं डाल देती कि कलर एकदम से निकले भी नहीं और वो वैसे ही फ़्लो होकर आगे आ रहा होता है। तो हम एहतियातन उसको साइड पे डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कि हमने जो है ना, ये देखो यहाँ से पेपर जो है थोड़ा सा इंक आगे बढ़ गया है। इसका शेप जो है ना मैं इस तरह सेंटर से लेकर आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो यहाँ से बैलेंस कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा जो इंक है ये डार्क मरून कलर है और थोड़ा सा ओल्ड होने की वजह से ये काफ़ी थिक हो गया है। ठीक है। अच्छा, एक टेक्निक हमेशा याद रखिएगा कि जब आप मीडियम डालते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम डालना है आपने, और मीडियम डालने के बाद जब आप इंक का ड्रॉप डालते हो तो इंक का ड्रॉप आपने बिल्कुल जिस साइड डालना है ना, तो आपने अपना एयर ब्लोअर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा एयर डालना है ताकि वहाँ पे स्पॉट नहीं आए। ठीक है। देन उसको आगे पीछे करके आपने पैचेस को क्रिएट करनी है, फ्लैट नहीं हो। ठीक है, फ्लैट थोड़ा बहुत हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा फ्लैट नहीं। अच्छा, यहाँ से देखिए कलर जो है ना इस तरह फ्लो होकर किनारों पे आ गया, तो ये थोड़ा सा जो है ना मज़ा नहीं दे रहा, डिस्टर्बिंग सा हो रहा था। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने कलर और डाला। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये जो हमारा कलर है ना, बहुत ही प्यारा सा मरून कलर है। अगर आप लोगों ने सारे सेट लिए हो ना कलर 12 कलर के, तो ये आपके पास आए होंगे। ठीक है, अब ये मैंने आगे कलर को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके पैचेस इस तरह ऊपर से आप पुश करोगे ना तो ये सेंटर से थोड़ा वाइट हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बच्ची हमारी परेशान हो रही थी कि मिस मेरे इस तरह के वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, डार्क एंड लाइट होगा तो खूबसूरत आएगा। और आपका काम तो बहुत खूबसूरत है। आई थिंक आफिया थी, तो आपका काम तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, उससे कुछ भी नहीं होता। माशाल्लाह सबों ने काम बहुत अच्छा किया, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आप लोगों के काम से। ठीक है, अब देखो ये इस तरह ड्राई हो जाएगा, इस तरह मैं देर तक एयर ब्लोर करती रहूँगी ना, ये इस तरह पैचेस बनेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। सही। ठीक है, पेपर को अपने जिस तरह हाथ सेट हो इसी तरह जो है ना यूज़ कर। देखिए आपने दोबारा देखा, मैं साइड पे डालती हूँ, एकदम से सेंटर में नहीं डाल देती कि वो जो पैचेस बने हुए हैं, जो ये खूबसूरत सा कलर टोन आया है, वो एकदम से ख़राब ना हो जाए। फ़्लो होकर तो वैसे भी आना है। ठीक है, ये देखो 2 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं और ये ऑरेंज के, ऑरेंज के साथ जो मरून का कॉम्बिनेशन बना है ना, वो आप पिक्चर में देखिएगा, बहुत खूबसूरत बना है। ठीक है, और आप लोग ख़ुद भी ट्राई करिएगा। अच्छा, आप लोग ये देखें, मैंने आप लोगों को जितने भी अभी तक कलर करवाए हैं ना, बहुत ही सॉलिड कलर करवाए हैं। ठीक है, और हार्ड कलर हैं और काफ़ी हैंडल करना उस कलर को ना मुश्किल है। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया है, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे। अच्छा, आज के दिन जो है ना हमने इसमें जेलो रोल पेन यूज़ करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कैलीग्राफी बनाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो हमने बैकग्राउंड बनाया था, ओवरऑल पूरा पैटर्न बनाया था, लेकिन हमने डस्ट यूज़ किया था। तो ये हमने डस्ट में ना जेलो रोल पेन यूज़ होता नहीं है, वो रुक जाएगा आपका जेलो रोल पेन भी जो है ना, तो काफ़ी देर तक काम नहीं करेगा फिर। इस वजह से ये प्लेन जो है मैं टेक्सचर बना रही हूँ, लेकिन डार्क, जितना डार्क होगा जेलो रोल पेन उतना ही अच्छा उसमें नज़र आएगा। सही। ये देखो ये साइड पे इस तरह। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पर ना काफ़ी सारा मीडियम रह गया है, तो मैं उसको इस तरह ड्राई कर रही हूँ।
ठीक है, आपने देखना है कि ऐसा नहीं कि एक ही साइड जो है ना आप एयर ब्लोर करते रहो, जिससे वो एक जगह बिल्कुल कलर हट जाए, दूसरी जगह जो है वो कलर जम जाए, और फिर वो क्या है कि फ्लैट सा सरफेस बन जाए। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे पैचेस बड़े खूबसूरत लगते हैं, कहीं बड़े पैचेस बन जाएं, कहीं डार्क कहीं लाइट। लाइट का टोन भी बहुत अच्छा होता है। अभी तो हमने डार्क पे किया है, लाइट पे भी करेंगे। ठीक है, डार्क पे इसलिए किया है कि अगर किसी के कोई मिस्टेक्स होती है ना तो वो छुप जाए। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स आपकी छुप जाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप लाइट के फ्लो में आएंगे। अभी तो आपने फ्लावर्स बनाना है, वहाँ पे बहुत सारे जो है ना लाइट टोन आनी है, तो इंशाल्लाह ये अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये जो है ना इस तरह एक कोने से स्टार्ट होकर दूसरे कोने पे ख़त्म होगा। ये थोड़ा इस तरह सेंटर पे जो है ना मैंने काम कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे का पार्ट ही रह गया, तो यहाँ पर मीडियम डाला है और ऑरेंज कलर डालूँगी। सही है, फिर हमें डार्क की नीड होगी तो फिर हम डार्क यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने 2 ड्रॉप्स डाले हैं, और इसको देखो सेंटर से ब्लो किया, कलर फैल गया। अब फिर इसे आगे पीछे करके इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक बात और है कि कैमरे में थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा होता है, और आप यूँ इन पर्सन देखो अलग नज़र आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये कुछ स्पॉट्स वगैरह आ गए, तो मुझे ना मैसी मैसी सा कोई सी चीज़ में लुक नज़र आ रहा तो मुझे पसंद नहीं आता। तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, किस तरह करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मीडियम डाल देती हूँ, और थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे, है ना। कोई इसमें इशू तो नहीं है ना, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सा लाइट रखेंगे, तो इसमें ऑरेंज ही डाल रही हूँ। सही है, लेकिन आगे पीछे के टोन को भी हमें देखना है कि हमारा आगे पीछे कौन से टोन है, ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। ये तो नहीं कि आउट ऑफ पैटर्न जा रहा हो। सही, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑरेंज किया है। अब यहाँ पे देखो, ये भी साथ साथ ड्राई कर लेती हूँ, वरना ये खुद ही ड्राई होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ड्राई आपने करना है इसे। अच्छा, आपने देखा है ना कि हम डस्ट नहीं डालते, लेकिन ख़ुद भी ये अपनी एक लाइंस क्रिएट करता है। ठीक है, ख़ुद भी इसके पैचेस अच्छे से प्रोमिनेंट होते हैं। जितना ज़्यादा आप सामने से देखते हो तो यकीनन आप ख़ुद भी काम कर रहे हो, आपको ज़्यादा फील होता होगा कि सामने से ये ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं और ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे होते हैं। ठीक है, ये टोटल अच्छे से ये ड्राई हो गया। अच्छा, अब ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी। थोड़ा सा जो ऊपर है ना, यहाँ से ये देखो। ठीक है, ये भी एक अलग सा पैच आ रहा है, तो इसको भी इसके साथ कनेक्ट करते। यहाँ पे मैंने मरून दिया है। ठीक है, ठीक है, लाइट टोन पे आना चाहिए ना, ये लाइट टोन नहीं आया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन, समझो आउटलाइन जो है ना वो थोड़ा सा लाइट डल कर रही हूँ। ओके, जो भी पूछना हो आप लोग बिला झिझक मुझसे ग्रुप में पूछ लिया करें। इसको अच्छे से जो है ना ड्राई करें। अच्छा, अब चूँकि वहाँ वाला जो है ना स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इसको बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है,
वरना वैसे तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्पॉट्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सब माशाल्लाह डार्क लाइट बहुत अच्छा सा बना हुआ है। ये ऑरेंज कलर मैंने ले लिया ताकि लाइट ही टोन हो, फिर डार्क होता है तो फिर लाइट के लिए दोबारा यूज़ करना पड़ता है लाइट टोन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना इसमें यह है कि अगर आप एक ही जगह जो है वो कर रहे हो मुस्तकिल एक ही जगह कर रहे हो ना आप, तो वो ऐसे लाइंस बनती चली जाएंगी रूट्स टाइप की, तो वो उससे अवॉइड करना है। आप देखो सारी जगह हाथ में चला रही होती हूँ, सारी जगह से जो है वो एयर ब्लोअर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पैटर्न था, ये मैंने बिल्कुल जो है ना नीचे साइड्स पे बनाया हुआ है, ये देखें। ये ज़रा सेंटर पे ये बिल्कुल एक साइड पे नीचे की तरफ बनाया हुआ है। और ये मैंने पहले से इसलिए बनाया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इस पर जेलो रोल पेन यूज़ करूँ, क्योंकि जब ये वेट हो रहा होता है ना तो जेलो रोल पेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए सेम कलर है और डिफरेंट स्टाइल में। ठीक है, ये एक साइड पे हो गया, ये सेंटर पे हो गया। पहले मैंने आप लोगों को करवाया तो उसके सिर्फ बॉर्डर थे, देन फिर हमने किया ओवरऑल पूरे पेपर में किया। ये देखिए ये ना वेट हो रहा है तो इस वजह से इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते थे, तो ये पहले से एक पैटर्न बना के रखा सेम कलर कॉम्बिनेशन से। अच्छा, अब ये जेल रोल पेन से हम जो है ना इस पर जो भी आर्ट आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। मैं यहाँ पर पैटर्न बनाऊंगी, ठीक है। कुछ यूँ समझो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे फ्लावर्स की ये पैटर्न है, ठीक है। आप इस पे डूडल्स भी बना सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा। डूडल आर्ट की हमारी क्लास भी हुई थी, हम की ही एकेडमी में हुई थी, तो लेकिन अब वो जेल रोल पेन से बनाऊँ। देखो यहाँ पे जो ये देखो इस तरह की लाइंस लाइंस में ही जो है ना अपने आप में एक आर्ट होता है। सिर्फ लाइन की ही जो है ना, आप यूँ समझिए कि एक अलग से आर्टिस्ट जो है ना पेंटिंग बनाते हैं। सिर्फ वो पेंसिल से भी आप कर सकते हो, वो आप डिफरेंट मार्कर से कर सकते हो। सिर्फ लाइनिंग पेपर में लाइनिंग बता रहे हो। कुछ आर्टिस्ट हैं जो अपनी पेंटिंग में जो लाइनिंग यूज़ करते हैं, मतलब कुछ पेंटिंग की और कहीं कहीं किसी पार्ट में जो है ना लाइनिंग यूज़ करते हैं, तो लाइनिंग जो है ना बड़ी ही खूबसूरत लाइनिंग की आर्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लाइनिंग अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो। जैसे ये देखो, ये मैं एक दूसरे के पैरेलल दे रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं पैरेलल नहीं दूँगी, ठीक है। कहीं कहीं मैं इस तरह का पैटर्न दे दूँगी जैसे वो लीफ का पैटर्न होता है ना,
ठीक है। लीफ की जो लाइनिंग सारी होती हैं वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक, यहाँ से ये कंटिन्यू हो रही थी सारी लाइन, और कुछ लाइन हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट हट के। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, ये किस तरह आ रहा है, जैसे लीफ होता है ना, इस तरह। और अब देखो डार्क पैटर्न में जो है ना, ये कलर वाइट जो है ना बहुत अच्छा प्रोमिनेंट होता है, तो ये खूबसूरत लगता है। ये देखो, यहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज कर दिया। सेंटर लाइन इस तरह लूँगी, और फिर जो है ना लीव्स और रूट्स की तरह होता है ना, इस तरह की लाइनिंग। माशाल्लाह आप लोग ख़ुद अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी ला सकते हो। होता है ना कि एक कोई हाथ पकड़ ले या कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दे, कुछ सिखा ले, तो जो सीख करने वाला होता है वो ख़ुद कर लेता है। और माशाल्लाह आप लोग के काम से तो मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। सब माशाल्लाह बहुत काबिल स्टूडेंट हैं आप लोग। तो बस थोड़ा सा एक आइडिया है आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों ने ख़ुद अपनी क्रिएटिविटी लानी है। जैसे कि हम ख़ुद कॉलेज में अब हमारी टीचर्स थोड़ा सा बताते थे, कभी भी हमें ये जो फुल में ड्राइंग, हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में फुल ड्राइंग बताते हैं, है ना। लेकिन हमें कॉलेज में कभी भी हमारे टीचर ने नहीं बताया। अब यूँ समझो कि अगर हम स्टिल लाइफ हमारी रखी हुई है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बाउल भी रखा है, नाइफ़ भी रखा है, ठीक है, कर्टन भी है पीछे, ड्रिपरी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से क्या करेंगे टीचर, सिर्फ कोई एक जो है ना ऑब्जेक्ट बताएंगे कि इस तरह कलर किया जाता है। देन हमने सब कुछ खुद करना है। उनको हाँ चेक करवाते हैं, सर ये ठीक है, मैम ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग को एक एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, अब इसका अगली ड्राइंग में कह रही हूँ, बस आप लोग ये देखोगे, समझोगे, आपको आइडिया आएगा, दिमाग खुलता है देखने से, सीखने से, काम करने से, फिर अपनी क्रिएटिविटी लेकर आता है। और देखो इमेजिनेशन क्या होती है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा इमेजिनेशन ये होता है ना कि बिल्कुल अपने दिमाग से जो है ना, कुछ दिमाग में ही कोई चीज़ आ गई है और वो करना है। ठीक है, दिमाग में ही कोई चीज़ आती है, लेकिन हर चीज़ से आप इंस्पिरेशन लेते हो। ठीक है, इंस्पिरेशन लेते हो। यहाँ पे ना मैं लाइन मोटी कर रही हूँ। ठीक है, आप देखिएगा किस कुछ कुछ साइड पे जो है ना अपर पार्ट जो है इस इम्प्रेशन जो है इस फ्लावर का, वो मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, थोड़ी सी लाइन मोटी कर दूँगी। तो क्या है कि इमेजिनेशन क्या है, ये आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हो, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर आपने क्या करना होता है, एक चीज़ क्रिएट करना होती है, वो होती है आपकी इमेजिनेशन। तो कभी भी परेशान नहीं हुआ करें कि ये आर्टिस्ट जो है ना वो अपनी इमेजिनेशन लेकर आते हैं, ये वो नहीं। स्टिल लाइफ तो वो वैसी देख कर बनाते हैं, फिगर भी वो देख कर बनाते हैं, ठीक है, मॉडल वगैरह को उसमें से चेंजेस कर लेते हैं। बाकी रही कि बहुत सारी ऐसी पेंटिंग होती है जिसे आप कह सकते हो कि इंचेंटेड वर्ल्ड है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी, और जो लैंडस्केप होते हैं, जैसे कि गिबली आर्ट है, आजकल मेरी गिबली आर्ट की भी क्लास चल रही है दूसरी एकेडमी में। तो वहाँ पर भी क्या है कि वो एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन हर चीज़ किसी से इंस्पायर किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हुआ करें कि हम कैसे लाएं। अब क्या है कि आपने बहुत सारी चीज़ें आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत सारे पैटर्न चेक कर सकते हो, देख सकते हो, और उसके बाद अपने इसमें आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अफ़रा मुझसे पूछ रही थी कि एक्वेरियम का उन्होंने जो पैटर्न कलर किया है वो है ब्लू एंड ग्रीन, तो उसमें एक्वेरियम का चाह रही हैं। तो मैं अफ़रा आपको एक बड़ा अच्छा सा थीम आपको सेंड करूँगी। और दूसरी बात ये कि फिगरेटिव वर्क सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, अल्लाह ताला ने जानदार चीज़ें बनाई हैं ना, ये परिंदे, ये जानदार चीज़ें, इंसान अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन हमने क्या करना है कि हम इस चीज़ से परहेज़ करते हैं, तकवा करते हैं, क्योंकि दुनिया आर्जी है, हमने तो चले जाना है इस दुनिया से, हता हयात तो यहाँ नहीं रहना ना, हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो बस अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो इम्तिहान का वक्त है, इसको जो है ना अच्छे से पास करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल कुछ हिंट्स भेज दूँगी,
और आप बना सकते हैं अंडर वाटर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा वो जो लीव्स हैं, पानी के जो बबल्स होते हैं ना, आप पानी के बबल्स बना सकती हैं, आप लीव्स बना सकती हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो मैं पैटर्न बना रही हूँ ना, ये देखो यहाँ पर ये लाइट वाला था, ठीक है, ये पार्ट इसीलिए क्रिएट किया था कि ये लाइट, इसी तरह यहाँ पर भी लाइट है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ से जाके ये आगे से पैटर्न गायब हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट है, ये हाफ पार्ट यहाँ का डार्क ही है और ऊपर की तरफ मैंने लाइट छोड़ा है। अब यहाँ से जो ड्राइंग में बनाऊँगी वो ऊपर जाके गायब हो जाएगा। और अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो आप इसी कलर से जिससे आप बना रहे हैं ना, आप मरून कलर का मार्कर ले लें या आप ऑरेंज कलर का ले लें और इसको आप आगे जाके इसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। वरना ये देखो मैं इस तरह बनाऊँगी, यहाँ आके जाके ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इस तरह सेम लाइनें हैं, वही रिपीट हो रही हैं। बस ये है कि आप देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा, आप करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। आपकी लाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कपकपाती हुई हिलती हुई लाइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत स्मूथ और बिल्कुल पैरेलल भी हो। कहीं कहीं जो है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे, उसका जो वे है ना, डायरेक्शन, जिसे डायरेक्शन कहते हैं, उस डायरेक्शन को आप चेंज कर दोगे, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, ये जो इसके मैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा डार्क बना देती हूँ। ये मैं यहाँ से थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ड्राइंग थोड़ा सा कंप्लीट कर दूँ, कि अगर हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है तो आपके पास जो है ना आइडिया हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट कर कर भेजूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पेपर को हमेशा जहाँ से आपका हाथ जो है ना कंफर्टेबल होगा वहीं कर लिया करो, और बहुत मज़े से। मैं तो जल्दी जल्दी करती हूँ कि क्लास 1 घंटे की क्लास होती है, आप लोगों ने बिल्कुल इंजॉय करते हुए करना है। अच्छा, पहले ये होता था कि जब दीन की इतनी समझ नहीं थी तो मैं तो जो है ना वो सॉन्ग वगैरह लगा लिया करती थी, और उसके बाद मैं नात लगाती थी। मुझे जुनैद जमशेद की नात बहुत पसंद है, तो वो नात लगाकर फिर जो है ना मैं अपना काम करती थी, बड़ा मज़ा था। आप सूफ़ी सॉन्ग लगा सकते हैं, हेडफोन में सूफ़ी सॉन्ग सुने और वो लगा लें। लेकिन अभी मुझे कुछ फ़ील होता है कि सूफ़ी सॉन्ग भी जो है ना, वो उसके वर्ड्स कहीं तो वो इश्क जो है वो इंसान से रिलेट करता है, कहीं वो खुदा से रिलेट करता है। तो मुझे लगता है ये ना हो कि वो ज़्यादा ही हम गुनहगार हो जाएं, तो वहाँ भी मैं बड़ा डर गई हूँ। खुद ही मेरे दिमाग में ये बात आई। ठीक है, मैं भी आप लोगों को कहाँ कहाँ ले जा रही हूँ, बस बोर ना हो। और इससे ये होता है कि बोर भी नहीं होते और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाता है ना। कुछ नई बातें, कुछ नए लोगों से जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम उनसे कुछ सीख लेते हैं। आप मुझसे कुछ सीखोगे और मैं भी आप लोगों की बहुत सी बातों से जो है ना बहुत कुछ सीखूंगी। तो दुनिया पर सीखने की जगह है, जो अच्छी बातें हो सकती हैं हम एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये सारी लाइनें इस तरह कंटिन्यू ही हो रही हैं और क्लास अगर ख़त्म हो जाए तो वो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसी को हम कंप्लीट करेंगे। और आपने इसी लाइन को जो आप कंप्लीट करूँगी ना, इसी तरह होगा वो, तो आप वो इसी तरह जो है ना सारी लाइन को कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर भी आपने देखा कि इस तरह पत्तों की तरह, कुछ रूट्स की तरह, लेकिन लाइंस पे ही वर्क करना। बहुत खूबसूरत आता है ये जो है ना, लोग जो है ना आपसे इतनी अच्छी प्राइस में ख़रीदेंगे। इससे नेल्स इतने ख़राब हो जाते हैं, ये ओपन करती हूँ ना कैप, तो इससे नेल्स बहुत, अब आप लोगों ने किसी शादी में जानी है, दावत में जानी है, तो बड़ा एम्बेरसमेंट फ़ील होता है। तो मेरे नाखून जो है ना अभी ये पूरा वीक, जब तक ये सही होंगे तो फिर दूसरी क्लास ही हो जाएगी। ठीक है, ये आखिरी एक यहाँ से बनाऊंगी ये वाला पैटर्न, और एक थोड़ा नीचे। ठीक है, इंशाल्लाह क्लास के अंदर ही मुझे उम्मीद है कि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए 1 घंटे में आप बेहतरीन आर्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग 1 घंटे में ही तैयार कर लें, बिल्कुल आप इसे
प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते जाओ। जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, है ना। बहुत सॉफ्ट लाइन। अच्छा, इस जेलो रोल पेन को ना बहुत ज़ोर मतलब फोर्स दे के यूज़ नहीं करते हैं कि आपके पेपर में जो है ना वो एक डेप्थ वाली लाइन बन जाए। हल्के हाथ से इस्तेमाल करें, इसका कलर भी अच्छा आएगा ये, और आपके इसमें जो है ना डेप्थ वाली जो लाइन है ना वो भी नहीं बनेगी। वो अच्छा नहीं लगता कि जो है ना इस तरह डेप्थ हो जाता है तो वो अजीब सा लग रहा होता है। ठीक है, ये बस यहाँ से एक आखिरी पैटर्न है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि माशाल्लाह आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो, अपना काम कंप्लीट करते हो, चेक करवाते हो, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह रेगुलर काम चेक करवा रहे हो। अगर आप लोग ये कहते हो कि ऑनलाइन क्लास मुश्किल है, रिकॉर्डिंग ही दे दें टीचर, तो मैं आप लोगों को सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दूँगी। ठीक है, तो इस बारे में भी हम व्हाट्सएप में डिस्कस कर लेंगे कि अगर आप लोगों को सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन आफ़िया और आरफा हैं, ये रेगुलर स्टूडेंट आती हैं। नरगिस भी हमारी स्टूडेंट आती हैं रेगुलर, उन्होंने फ़र्स्ट क्लास भी ज्वाइन की थी, लेकिन आजकल शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ यूट्यूब के कनेक्शन में भी उनसे मसला हो रहा था। तो आज तो जब भी मैंने ज़ूम पे ले ली ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बेशक मेरी मेहनत थोड़ी बढ़ गई है कि मुझे ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, लेकिन बस आप लोग जो है ना, आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों का काम जिस तरीके से आप लोगों को आसान लगे वो मुझे बता दो। देखो, हम यहाँ पर सिखाने के लिए आए तो पूरी ईमानदारी से सिखाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डाले, आप लोगों को वो काम समझ में आए, आप लोग अच्छे से सीखें, इसको आगे जाके आप लोग यूटिलाइज़ करें। किसी को आगे सिखाना है तो सिखाएं, किसी सेल करना है वो करें। ठीक है। अच्छा, पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या, मैं बताती हूँ कि ये जो कार्ड्स होता है ना, कार्ड, आप कार्ड मेकिंग कर सकते हो इससे। इसके छोटे छोटे जहाँ जहाँ से अच्छे अच्छे पैटर्न बन रहे हैं आप कार्ड बनाओ। देखो, ये लाइट यहाँ से हो गया, यहाँ से गायब हो गया। अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो आप मार्कर से इसको कंप्लीट करो, वो भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़े से स्पॉट्स डालूँगी। थोड़ी सी ना मुझे इनकम्प्लीट चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती, तो मैं इसमें थोड़े से क्या करूँगी कि जो हमारा अल्कोहल मीडियम है उसमें थोड़ा सा मैं मरून कलर ऐसे डिप करूँगी, और इसके नोज़ल से ही जो है ना थोड़े से डॉट डॉट्स डाल दूँगी, जिसे स्प्रे कहते हैं ना। ठीक है, मैं इसके नोज़ल पे ही थोड़ा सा इंक डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना इतना सारा टाइम नहीं है, टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अभी लाइट हो जाएगा खुद ही, क्योंकि इसमें मैंने मीडियम मिक्स किया है ना। अच्छा, देखें इसमें इस तरह के स्पॉट्स डलते हैं। स्पॉट्स में भी थोड़े थोड़े मैंने ना जेलो रोल पेन से थोड़ा सा पैटर्न बना दिया है। सही, ये आप लोगों की क्लास कंप्लीट हो गई है आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो भी कलर स्कीम से थोड़ा पैटर्न बनाना चाहें तो आप लोग उसको रेडी करके रख सकते हो फॉर कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के मैं आपको स्टेंसिल्स से बता दूँगी, जिनको देखिए जिनको जो है ना कैलीग्राफी आती है करनी, तो उनके साथ तो मसला ही नहीं है, वो एक्रेलिक लेंगे, ब्रश लेंगे और लिख लेंगे। इसमें जो है कलम चलेगा नहीं, क्योंकि कलम दूसरी ग्लॉसी शीट्स होती हैं, वो थोड़ी सी थिन होती है, दोनों साइडेड ग्लॉसी होती है, उसमें कलम यूज़ करते हैं। इसमें कलम यूज़ होता ही नहीं। इसमें आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो, अच्छी बात है कि कट मार्कर ले लो। और बाकी मैं स्टेंसिल से या ट्रेसिंग आप कर सकते हो। जिनको कैलीग्राफी नहीं आती उनके लिए भी मैं बता दूंगी कि जिनको नहीं आती उनके लिए स्टेंसिल कैसे यूज़ करेंगे और ट्रेसिंग कैसे करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने अभी इसमें ब्लो यूज़ किया ना, नेक्स्ट इसमें हम स्ट्रॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉ से पैटर्न बनाएंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।